हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी का 21वां सेट शुरू करेंगे। सेट 20 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए 21वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता ये सम्मिलित है, सामाजिक समानता ये भी सम्मिलित है, अवसर की समानता ये भी सम्मिलित है, आर्थिक समानता ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। अनुच्छेद 24। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1)(a) में ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(a)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। एकांतता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। हैबियस कार्पस, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हैबियस कार्पस। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद ने। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासित किया गया वह है 44वां संशोधन के द्वारा। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। स्वतंत्रता का अधिकार ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार भी आता है। संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता। समान आवास अधिकार, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है।
विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ये जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, इसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था? 1976 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड के संविधान से। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से सम्मिलित है? अनुच्छेद 51। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 43(a) में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? समान आचार संहिता, इसे नहीं जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है।
निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, ये नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? संविधान के भाग 4A में। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो संविधान के भाग 4A में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य जो है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। भारतीय एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये जो है सम्मिलित नहीं है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? वन्य प्राणी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वन्य प्राणी का संरक्षण जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ये किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 51A में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है।
राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है। अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्य की विधानसभाएं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 6 महीने हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 6 माह। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53 के तहत। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, तो ये जो राष्ट्रपति में निहित है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति खाली स्थान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला देखिए, वह संसद का एक संगठक भाग है, पहला जो सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो ये गलत है, तो आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 111 के द्वारा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उप विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है? अनुच्छेद 123 के तहत। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारत के राष्ट्रपति को किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार भारतीय संविधान राष्ट्रपति को नहीं देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट आया है, वो कंप्लीट करा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, वो भी चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 15 है, आपको देखने को मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? वीवी गिरी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वीवी गिरी। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये जो है 14वां राष्ट्रपति है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 14वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। श्री एम वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 13वां नंबर है।
कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री से है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये केवल प्रधानमंत्री के पास होती है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिनों के लिए? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री जो है 1 महीने के लिए रह सकता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने वर्ष के बाद? 6 महीने के बाद। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा के। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद या राज्य विधानमंडल करेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है, कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? कैलाश नाथ काटजू स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बजट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बजट भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री की। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस संविधान में? संविधान के अनुच्छेद 352 में। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हेतु लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी?
51वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र, ये जो है भारत से संबंधित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस बार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो ये भारत सरकार के सलाहकार हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। दोस्तों आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी का 21वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 20 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।